ओम साई राम। साई आस्था चैनल पे आप सभी भक्तों को मेरा शत नमन है। और बताइए साई भक्तों, आप सब कैसे हो। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी झोलियाँ बाबा खुशियों से भर दें। और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग की वजह से मेरा साई आस्था चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप सबको बहुत थैंक्स है। और इसी तरह से प्लीज़ मेरे साई आस्था चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे लाइव मिल जाए। और मैं आपको मंदिर जाती हूँ तो मैं बाबा के लाइव दर्शन करा सकूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार मेरे साई आस्था चैनल को ऐसे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और आज मैं आपको बाबा का एक बहुत प्यारा अनुभव है जो मेरे साथ हुआ। बाबा ने मुझे दर्शन दिए, तो बाबा का बहुत प्यारा सा अनुभव है, या कह लीजिए बाबा की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं हर गुरुवार साईं मंदिर जाती हूँ, और जब मैं साईं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पर मैं बाबा के लिए भोग बना के ले जाती हूँ और गरीबों के लिए, गरीबों में भी बांट देती हूँ। तो मैं घर से पूड़ी सब्जी, दाल या खिचड़ी या हलवा इस तरह से मैं ज़रूर बना के ले जाती हूँ, और जाके मैं वहाँ पर बाबा को भोग लगाने के बाद में मैं उसे गरीबों में बांट देती हूँ। तो इसी तरह से गुरुवार को मैं लेके गई और वहाँ पर पुजारी जी ने मुझसे 3 पैकेट मांगा प्रसाद का। तो पूड़ी सब्जी बना के ले गई थी, तो मैंने 3 पैकेट उनको दे दिया पुजारी जी को। हमेशा वो मुझसे 3 पैकेट लेते हैं, मैं उनको 3 पैकेट देती हूँ, जिसमें से वो 2 पैकेट बाबा को चढ़ा के तीसरा 1 पैकेट मुझे वापस कर देते हैं। और उसे मैं बाबा का प्रसाद समझ के घर लाती हूँ। प्रसाद बाबा का मैं घर ला के और बाकी बच्चे हुए भोग में मिला के हम सब उसको खाते हैं। तो इसी तरह से उस गुरुवार को भी हमारे साथ हुआ और मैं चढ़ा के बाहर आई। बाहर आके मैं रिक्शे वालों को और गरीब जो भी थे उनको मैंने बांटना स्टार्ट कर दिया। पूरी सब्जी मैं बना के लेकर गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे वहाँ पर और बांट रही थी। तभी मेरे सामने एक बाबा आए और काफ़ी लंबे से थे, पुराने कपड़े पहने हुए थे, कहीं कहीं से फटे थे उनके कपड़े, और उनको भी मैंने देना शुरू किया। मैंने जैसे उनको 1 पैकेट पकड़ाया, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बेटी, मुझे 3 पैकेट दो। तो मैंने तुरंत 3 पैकेट निकाला और बाबा को दे दिया। बस बाबा को मैंने ऐसे दिया और एक दूसरे जन थे, उन्होंने जैसे उनको मैं देने लगी और बस मैंने ऐसे नज़र करी, देखा जिनको मैंने दिया था वो पता नहीं कहाँ चले गए, तुरंत ही पता ही नहीं चला कहाँ गए। मैंने सोचा 1 सेकेंड में वो मेरी नज़र से कहाँ उछल हो गए। फिर मेरे मन में ये हो गया कि कहीं मेरे 3 पैकेट मांगने वाले मेरे बाबा तो नहीं। मैं तुरंत ही आगे की ओर बढ़ी और उन्हें देखते हुए खोजते हुए आगे निकली। थोड़ा सा इधर उधर चारों तरफ देखा पर वो मुझे नज़र नहीं आए। फिर मुझे ऐसा लगा कि कौन थे जो 3 पैकेट मांगा उन्होंने मुझसे। 3 पैकेट तो मैं मंदिर में जाके बाबा को चढ़ाती हूँ। मैं समझ गई कि ये मेरे बाबा हैं, मेरे साईनाथ महाराज ब्रह्मांड नायक हैं, आए थे मेरे पास। मैं बहुत ही मन खुश होने लगी। फिर उसके बाद में मैंने बाकी बचे पैकेट्स को बांटा चारों तरफ जा के, और रिक्शे वालों को, गरीबों को मैंने बांट के मैं घर आई। और घर पे आके फिर हम लोगों ने भी, पूरे परिवार ने भोग बाबा का ग्रहण किया। और उसी रात को मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैंने अपने साईं बाबा को देखा और वो हाथ में एक कटोरे में खीर लिए हुए थे बाबा। मैंने उनके पैर छुआ और उनसे मैंने कुछ नहीं बोला। बाबा ने मुझसे कहा कि लो बेटी, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आया हूँ, तू जीव जंतु सब में मुझे ढूंढती हो ना। तो मैंने कहा कि हाँ बाबा, मैं हर जगह आपको ढूंढती हूँ कि कहाँ मेरे साईं हैं, कहाँ मुझे दिख जाए, कैसे दिख जाए, मैं ये ढूंढती रहती हूँ। तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम मेरे लिए भोग बना के लाती हूँ, लो मैं तुम्हारे लिए ये खीर लेकर आया हूँ, लो इसे खा लेना। और ये कह के बाबा ने मेरे वो कटोरा खीर का मेरे हाथ में दे दिया। ये सपना मैंने देखा उसी रात को। उसके बाद में जब सुबह हुई तो फिर से मैंने उसी तरह से प्रणाम किया
बाबा का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी, पूरी पूजा जैसे करती थी वैसे करी, पर मैं बहुत खुश थी और मन में ये था कि सच में देखो मेरे बाबा मुझसे हमेशा, मैं मंदिर में चढ़ाती थी 3 पैकेट भोग बाबा के लिए और वो मेरे हाथ से लेकर चले गए। मैं बहुत खुश हो गई और बहुत खुश थी। फिर इसी तरह से फिर एक नेक्स्ट गुरुवार आया आगे, फिर मैं इसी तरह से मंदिर गई और वहाँ पर मैंने प्रसाद चढ़ाया। वहाँ मैंने देखा कि खीर बट रही थी। मैं थोड़ा सा आगे निकली तो उन्होंने मुझे बुला के, जो बांट रहे थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे खीर दिया। खीर मैंने लिया और मैंने वहीं से, सामने से बाबा दिखते हैं, बाबा का स्वरूप दिखता है मंदिर के बाहर से। मैंने बाबा को देखा, बाबा बिल्कुल जैसे एक मुस्कुराती हुई मुद्रा में बैठे हुए थे बाबा। मैंने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और बाबा से कहा, बाबा कितना ख्याल रखते हो मेरा। सपने में खीर दिया और नेक्स्ट मैं गुरुवार को जब आई हूँ तो मुझे बाबा ने खीर दिया, यहाँ मुझे खीर मिली, मैं बहुत खुश हो गई। फिर वो खीर लेकर हम जो प्रसाद लेकर गए थे वो सब गरीबों में बांटा हमने। उसके बाद में खीर हम घर लेकर आए और हम सब ने, पूरे परिवार ने थोड़ी थोड़ी वो खीर बाबा का प्रसाद खाया। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव है बाबा के साथ, मेरा बहुत अच्छा सा अनुभव है। और मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं अपने को बहुत लकी मानती हूँ कि साईं बाबा साक्षात हमारे साथ हैं और हमारा इतना ध्यान रखते हैं। हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, हमारे ऊपर बाबा की नज़रें हैं, बाबा का करम है हमारे ऊपर। और मैं आप साईं डिवोटीज से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी, आपके बाहर, घर के बाहर जो भी जीव जंतु हैं, कुत्ते हैं, गाय है, मोस्टली आती है, तो आप प्लीज़ उनको खाना ज़रूर दीजिए। आप एक बार उनका पेट जब आप नियम से आप उनका भरने लगेंगे, आप उनको रात में खाना खिला के सोएंगे तो आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी और आपके सारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे और बाबा का प्यार तो आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि हमारे अच्छे बुरे कर्म सब कुछ बाबा हमारे देखते हैं। तो आप लोग गरीबों की सेवा करिए और जीव जंतुओं को ज़रूर आप खाना खिलाइए, क्योंकि वो मांग नहीं सकते हैं। आपको ही समझना होगा कि वो भूखे हैं, उनको खाना खिलाइए। उनको खाना खिलाएंगे तो आप बाबा को खाना खिलाएंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे तो आप बाबा को खाना खिलाएंगे और बाबा आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको इसी तरह से आपको कहीं ना कहीं बाबा ज़रूर मिलेंगे, बाबा दर्शन देंगे, सपने में देंगे, कभी इसी तरह से बाबा आपके साथ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। हाँ, बस ये बात अलग होती कि हम उन्हें उस समय पहचान नहीं पाते हैं जब बाबा हमारे पास आते हैं। तो ये बाबा के साथ मेरा एक बहुत प्यारा सा अनुभव था। इस तरीके के अनुभव मेरे पास अनगिनत हैं और मैं गरीबों की सेवा करती हूँ और बाबा के बताए मार्ग पे चलती हूँ और चलना चाहती हूँ आगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं करना चाहती हूँ गरीबों के लिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने बाबा से जुड़े हैं। मेरे बाबा हम पे कृपा इसी के माध्यम से बनाए और उनका प्यार हम बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनका प्यार चाहते हैं। तो साईं डिवोटीज़, अगर आपको मेरा ये बाबा का अनुभव, प्यार अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसी तरह से अपना प्यार मेरे इस साईं आस्था चैनल को देते रहिएगा। और मैं अब विदा लूँगी सुनीता आपसे, फिर आऊँगी एक प्यारे से अनुभव के साथ, एक प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।